सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम आज देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 45 का हम लोग 8 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलम्ब किए चला आ। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम वचन देखे 3 से पहले कि क्या हो गया था कि यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों के सामने प्रकट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और उन लोगों ने आश्चर्यचकित हो गई और ज़्यादा उन लोग डर गए, क्योंकि उन लोगों ने यूसुफ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था और लास्ट में उनको मिस्र में बेच भी डाली थी। तो इस सब बात को उन लोग ने स्मरण कर रहे हैं और बहुत सारे घबरा रहे हैं। तभी यूसुफ ने बोल रहा है कि तुम लोग मत घबराओ या मत अपने आप को कोसो या दुखी मत हो, क्योंकि ये तुमने नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार किया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे यहाँ पर भेजा है ताकि तुम और पृथ्वी पर जीवित रह सको और हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ सकें। और भेजने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि भेजने वाला तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरे हैं, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र का प्रभु ठहरा दिया है बोल के अभी यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बातचीत करा है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तो मेरे पास बिना विलम्ब किए चला आ। तो ये भी बोल रहा है अपने भाइयों को कि हमारे जो पिता है उसको जाके तुम लोग बोलना कि यूसुफ क्या है, मिस्र देश का स्वामी हो गया है और परमेश्वर ने उनको स्वामी ठहराया, इसीलिए तुम बिना विलम्ब किए क्या करो, मेरे पास चले आओ बोल के ये अपनी भाइयों को बोल रहे हैं। और तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोते भेड़ बकरियां गाय बैल और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उसने से वही तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं सब भूखे मरे। तो देखिए यहाँ पर जो यूसुफ है मिस्र देश में है और अभी अपने पिता को और अपनी जो परिवार के हर एक घरानों को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, वो भी अकाल से। इतना बड़ा भयंकर अकाल हो गया है कि कोई भी वहाँ पर जीवित ना रह सकेंगे, क्योंकि भारी बड़ी अकाल हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तू अपने पिता को लेकर यहाँ आ जा बोल के। और अपने पिता को यहाँ क्या कह रहा है कि तेरे निवास गोशेन देश में होगा और तू तेरे पोते बेटे भेड़ बकरियाँ गाय बैल जितने भी कुछ है सब निकट में रहेंगे। और अकाल के 5 वर्ष जो होंगे उसमें से तेरा पालन पोषण करूँगा, और ना कि तू मेरे घराना वरन जितने भी तेरे हैं सब लोग भूखे मर जाएं। तो देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ से लेकर कितना दूर तक अभी परमेश्वर ने यूसुफ को लेकर वहाँ का जो स्वामी ठहराया है, राजा के अधिकारी को दिया है। और हर एक कामों में परमेश्वर ने इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया यूसुफ को कि उतने सारे घराने भी आकर वहाँ पर रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। इतना बड़ा भयंकर अकाल होने के कारण भी उन लोगों के लिए परमेश्वर पहले से हर एक कामों को हर एक बातों को यहाँ पर तैयार करके रखे हैं यूसुफ के द्वारा। और तुम अपनी आँखों को देखते हो कि मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आँखें से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तो उन लोगों को इतना जब बात बोल रहे हैं यूसुफ अपने भाइयों को, तो अभी उन लोगों को पता चल रहा है कि ये हमारा यूसुफ है बोल के। और उन लोग अपनी आँख को उठा कर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि वह यूसुफ है। तब मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुम ना देखे हो उस सब को मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उनके भाई उनसे बातें करने लगी। तो देखिए इतना दिन से वह अपने भाइयों से जो उनको 17 साल हुआ था, तो उसी समय से वो क्या कर रहा था, अपने भाइयों से बहुत दूर हो गया था और अपने भाइयों लोगों को
भी पता नहीं कि ये यूसुफ है बोल के उन लोग तो मिस्र में बेच डाले थे, उनके बारे में उन लोग सोचते भी नहीं थे। पर अभी जब इतना सालों के बाद यूसुफ अभी अपने भाइयों के साथ मिल रहा है तो कितना मतलब उन लोग के हृदय में कितना स्नेह उमड़ रहा होगा, अपने आप में प्रेम कितना उमड़ रहा होगा, भाइयों भाइयों का प्रेम कितना उमड़ रहा होगा। भाइयों और बहनों, हम इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे परिवार की कोई सदस्य जब कभी बाहर निकल जाते हैं 1 मास के लिए, चाहे 1 वर्ष के लिए, जब पढ़ाई करने भी बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे हो, हमारे भाई है बहन कोई भी जाते हैं, और उन लोग बहुत दिनों के बाद जब हमारे घर में आते हैं तो हमें कितना मतलब हमारे हृदय में इतना स्नेह उमड़ता है कि हम उसको मतलब गले लगा लेते हैं, और कितना हमें खुशी लगता है, कितना रो भी पड़ते हैं भाई और बहनों। तो अभी यूसुफ तो बहुत दिन से अभी उनके परिवार से, उनके पिता से, उनके भाइयों से अलग है, पर जब अभी उन लोगों एक साथ जब भेंट में पढ़ रहे हैं तो कितना उन लोगों को खुशी हुआ होगा, कितना खुश में उन लोगों एक दूसरे को चूम रहे होंगे, कितना एक दूसरे के साथ उन लोग गले मिल के आपस में बातचीत करने लगे होंगे। भाई और बहनों, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो अपने छोटे भाई को भी लिपट कर ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, और गले वहाँ पर मिलकर वो हर एक दूसरे भाई के साथ उन लोग अपने परिचय को बताकर वह अपने भाइयों में स्नेह के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे को साथ में रह रहे हैं। भाई और बहनों, तो देखिए परमेश्वर की अनुग्रह किस प्रकार हुआ है। अब्राहम के वंश जो याकूब के दिनों में और उनके बच्चों के दिनों में, याकूब के जो 12 पुत्र हैं उनमें से ये जो याकूब है मतलब यूसुफ है वो जो लास्ट वाला है, मतलब 11 नंबर का है। और उसके बाद जो बिन्यामीन है, और उसके माता भी अभी दुनिया में नहीं है पर उसके पिता है। पर जब परमेश्वर ने उनको चुना और उनके द्वारा सारे उसके घराना को परमेश्वर ने मरने से बचाया, ये परमेश्वर की न्याय है। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको चुना है, आपको अनुग्रह करना चाहते हैं, आपके सारे परिवार को आपके द्वारा बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को आप सब प्रिय है और परमेश्वर आप सबको प्रेम करते हैं। दुनिया में मनुष्य है जो प्रेम करते हैं पर उसकी सीमा है, उन लोग प्रेम के बदले प्रेम ही चाहते हैं, इसीलिए उनके प्रेम में कोई भी मतलब ऐसे नहीं है। उन लोगों का प्रेम आधा अधूरा प्रेम है, वो कभी भी ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ दोगे किसी को तो वो भी देगा, अगर कुछ नहीं दोगे तो वो भी नहीं देगा। हम किसी को प्यार करते हैं उसके बदले वो भी हमें प्यार करता है। हम किसी को मतलब अपने हर एक बातों में उनको अगर हम लोग सहमति करते हैं तो वो भी हमें करता है, पर किसी को हम अगर झगड़ते हैं, किसी को हम अगर घृणा करते हैं तो वो भी हमें झगड़ता है, वो भी हमें घृणा करता है। मनुष्य का प्रेम इस प्रकार है भाई और बहनों, पर परमेश्वर का प्रेम महान है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, प्रेम किया, हर एक मनुष्य को वह चाहता है कि स्वर्गराज की बारिश बनाए, स्वर्गराज के अधिकारी बनाए। पर हम मनुष्य हैं, कभी हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, बल्कि हम जो हमारी आंखों में दिखाई देता है, जो क्षण भर का है, जो एक दिन का है, मतलब कुछ समय के लिए जो प्रेम हमें मनुष्य करता है उस प्रेम को हम भरोसा करते हैं। पर परमेश्वर को हम कभी भी अपने हृदय में स्थान नहीं देते, अपने जीवन में स्थान नहीं देते, बल्कि हम भरोसा भी नहीं करते परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारे संसार को बनाकर उस संसार को हम मनुष्य को दिया ताकि हम उस पर क्या करें, राज करें। पर भी हम परमेश्वर की प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। भाई और बहनों, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा अचंभित काम किया है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में भी याकूब की तरह महान बनाना चाहते हैं। आपके परिवार लोगों को उस विपत्ति से बचाना चाहते हैं जो आने वाले हैं, उस विपत्ति से बचाना चाहते हैं जो अंत के समय में हर एक लोग जो बहुत सारे क्लेश के दिनों में जो लोग क्लेश में रह जाएंगे और मृत्यु को पाएंगे, उस मृत्यु से परमेश्वर ने हम सबको बचाना चाहते हैं। केवल आपके द्वारा, आप ही है भाई, आप ही है बहन, जो आपके परिवार को बचा सकते हैं उस अनंत अग्नि से, उस अनंत मृत्यु से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा आपके सारा परिवार क्या कर सकें, अनंत जीवन को पा सकें। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो आप सुनने को पहले पा जाएंगे। और अपने प्रियजन को भी इस वचन को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी सुनने को पाएंगे और परमेश्वर के हर एक अनुग्रह को उन लोग भी जान सकेंगे, पा सकेंगे। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ आपकी दया के लिए प्रभु।
आज आपने पिता हमें संभाला, अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया, सुंदर वचन को दिया प्रभु। आप पिता परमेश्वर यूसुफ के सारे परिवार को किस तरह बचाया है प्रभु जी, उस भयंकर अकाल से किस तरह पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता आशीष दिया, अनुग्रह किया कि उन लोग जीवित रह सके प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम नहीं जान पाते पिता आपकी प्रेम को, आपकी दया को प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य हैं पिता, हमारे हृदय में हर एक बातों में पिता बुराई है पिता परमेश्वर। हम बुराई करने वाले मनुष्य हैं, बुराई सोचने वाले मनुष्य हैं प्रभु जी। पर आप हमारे व्यवहार को कभी नहीं देखते, आप हमारी कभी धार्मिकता को नहीं देखते, हमारी पवित्रता को नहीं देखते प्रभु जी, बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं, जिस वजह से आप हमें हमेशा संभाल कर रखते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, यूसुफ की तरह पिता परमेश्वर आपने हमारे इस भाई को चुना है, इस बहन को चुना है, ताकि यूसुफ जिस प्रकार इतना भयंकर अकाल से अपने परिवार को बचा सका, उसी प्रकार पिता परमेश्वर जो अनंत मृत्यु होने वाली है, अनंत क्लेश होने वाले है, उस अनंत क्लेश से बचाने के लिए प्रभु आपने हमारे इस भाई और बहन को चुना है, ताकि उनके सारे परिवार बचकर स्वर्ग राज्य की बारिश बने प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप दयालु हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, कभी भी आपके निकट हम आने नहीं पाते प्रभु, क्योंकि हम सांसारिक विषय में ज़्यादा ध्यान देने वाले मनुष्य हैं प्रभु जी। पर आपकी दया, आपकी करुणा महान है प्रभु। हमारे जो भाई बहन इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय मन को इस प्रकार तैयार कीजिए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु, और इस वचन के अनुसार हर एक बातों को केवल विश्वास कर उन लोग ग्रहण करने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने चिंता को छोड़ते हुए केवल आपकी जीवित वचन को लोग रिसीव करने वाले बने, मदद सहायता कीजिए प्रभु जी। उनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपने इनको इस दुनिया में भेजा है पिता परमेश्वर, कि आप चाहते हैं कि इनके हर एक परिवार पिता आपके अनुग्रह को पाए, आशीष को पाए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बने प्रभु जी। दयालुवान पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना सुना है पिता, हर एक कामों में, हर एक बातों में पिता आप हमें आशीष दिया, अनुग्रह किया है पिता, धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन में अगर कोई विपत्ति है, समस्या है, दुखी है पिता, हर एक परिस्थिति, समस्या, दुख से पिता बाहर निकाल लीजिएगा। आपके जीवित वचन को इन हृदय में पिता स्थापित कीजिए, ताकि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनते हुए लोग आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। आपके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए पिता परमेश्वर विश्वास के साथ अपने जीवन को पिता जीने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमारे इस भाई इस बहन को चुन लिया है पिता अपने राज्य के लिए प्रभु जी। इनके द्वारा के सारे परिवार को आपने बचा लिया प्रभु जी, धन्यवाद। हम प्रार्थना जो किए हैं पिता, हर एक प्रार्थना को आपने सुना है, हम विश्वास करते हैं, और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।